द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी, जहां एक तरफ हिंदू धर्म के तमाम धर्मगुरुओं और भाजपा के बड़े बड़े नेताओं और कट्टर हिंदुत्ववादी नेताओं द्वारा भी ये दावा किया जाता है कि हिंदू धर्म में जाति जन्म से नहीं कर्म से निर्धारित होती है, तो वहीं दूसरी तरफ एक ओबीसी समाज से आने वाली कथावाचक को ब्राह्मण समाज के लोग गालियां दे रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि तुम कथा मत वाचो, तुम मुजरा करो क्योंकि तुम शूद्र हो। जी हाँ, ये खबर है, जी न्यूज़ की ये खबर है। मैं आपको इसकी हेडलाइन पढ़ के सुनाता हूँ कि शूद्र हो, कथा नहीं मुजरा करो। यामिनी साहू को कथा न करने की मिल रही धमकियाँ। जी हाँ, यामिनी साहू एक कथावाचक है। पिछले 10 वर्षों से वो कथा कह रही हैं, उनकी आवाज़ सुरीली है, लोग उनको देखना सुनना पसंद करते हैं। गायत्री परिवार से जुड़ी हैं, लेकिन इसी बीच जब एक आयोजन में वो जा रही थी, उनका तय निर्धारित हो चुका था, शेड्यूल निर्धारित था, श्रद्धालु निर्धारित थे, सब कुछ था, वो जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उनको धमकियां आने लगी। अलग अलग जगह से, अलग अलग लोकेशन से, अलग अलग नंबरों से उनको कॉल आए और उनको कहा गया कि तुम चूँकि ब्राह्मण नहीं हो इसलिए तुमको कथा कहने का अधिकार नहीं है। साथ ही उनको ये भी कहा गया कि तुम्हें वेद व्यास मंच पर नहीं बैठना है क्योंकि उस पर सिर्फ एक ब्राह्मण बैठ सकता है, गैर ब्राह्मण नहीं बैठ सकता। इस पर जब उन्होंने तर्क दिया कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि गैर ब्राह्मण कोई कथा कह रहा है, इतिहास में भी ऐसा हो चुका है, तब ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं, वो सारे लोगों से अपनी तुलना मत करो, तुम एक शूद्र हो, अपनी औकात से बाहर मत जाओ। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कथा वाचने का अधिकार किसको है? क्या सच में सिर्फ ब्राह्मणों को कथा वाचने का अधिकार है या फिर यहाँ धर्म से इतर कोई दूसरा मामला है? दूसरी तरफ अगर हम ध्यान दें तो आज देश में तमाम टीवी चैनलों पर भी, जैसे आस्था टीवी चैनल है, उस तरह के तमाम चैनल हैं और जगह जगह पर कथा वाचन का काम होता है। ज़्यादातर जगहों पे कथा वाचन का काम ब्राह्मण समाज के लोग कहते हैं। एक तरह से कहे कि ये जो कथा वाचन का पूरा व्यवसाय है, इस पूरे व्यवसाय पर एक खास समुदाय, एक खास कास्ट का वर्चस्व है। उस वर्चस्वशाली समाज के लोग नहीं चाहते कि किसी और समाज का व्यक्ति इस धंधे में आए। अगर मूल रूप से आप देखें तो चाहे वो पुरोहित का काम हो, चाहे कर्मकांड का काम हो, चाहे कथावाचन का काम हो, चाहे भागवत यज्ञ का काम हो, सारे कामों में सिर्फ ब्राह्मण लोग शामिल होते हैं और यही लोग हर तरह का पूजा पाठ कराते हैं। वैसे कहने को तो हिंदू धर्म में जातियाँ नहीं हैं, कहने के लिए कि कर्म के आधार पर ऐसा होता है, लेकिन असल में ये है कि सिर्फ और सिर्फ जन्म के आधार पर जो जिस जाति में है उसी जाति के आधार पर वो काम करता है, उसी हिसाब से उसको सम्मान मिलता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बार कहा था कि भारत में हिंदू कोई धर्म नहीं है बल्कि जातियों का एक समूह है और जातियों के इस समूह में किसी को सम्मान मिलता है तो किसी को अपमान मिलता है, किसी को सिर्फ जाति की वजह से कुर्सी मिलती है तो किसी को सिर्फ जाति की वजह से नीचे बैठना भी नसीब नहीं होता, किसी को सिर्फ जाति की वजह से दूध और मेवे मिलते हैं तो किसी को सिर्फ जाति की वजह से पानी पीने का भी अधिकार नहीं होता है। जी हाँ, ये इसी हिंदुस्तान की हकीकत है। इतिहास में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जब तथाकथित छोटी जातियों पर तथाकथित ऊंची जातियों के लोगों ने बहुत बड़े बड़े जुल्म किए हैं। स्त्रियों के स्तन तक काट दिए गए हैं, लोगों को पानी पीने से रोका गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को खुद पानी पीने के लिए एक बड़ा सत्याग्रह करना पड़ा था, जिसको हम महाड़ सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, क्योंकि उस तालाब से गांव के जानवरों को, कुत्ते बिल्लियों को पानी पीने की इजाज़त तो थी, लेकिन कथित रूप से शूद्र और अनटचेबल्स यानी कि अछूत कहे जाने वाले लोगों को उस तालाब से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। अगर कोई अछूत व्यक्ति उस तालाब से पानी पी लेता था तो उसको सज़ा दी जाती थी। यहाँ तक कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महाड़ सत्याग्रह के बाद भी जब वो अपने अनुयायियों के साथ उस तालाब पर गए और उन्होंने पानी पिया तो उसके बाद भी उस तालाब को स्वच्छ करने के लिए ब्राह्मण पुरोहितों और ब्राह्मण कथित विद्वानों ने उस तालाब को स्वच्छ करने के लिए उसमें गोमूत्र, गोबर, घी और तमाम सारी चीज़ें मिलाकर उसको शुद्ध किया था।
तो ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये इतिहास की बात है। दुनिया को लगा था और देश के सभी नागरिकों को लगा था कि 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ और उसके बाद जब देश में संविधान लागू हुआ तो सब बराबर हो गए, सबको बराबरी का अधिकार है, सबको अपने मर्जी के मुताबिक पेशा चुनने का अधिकार है और कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का ऊंच नीच नहीं फील करेगा, वो हर तरह से समान है। लेकिन समाज में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यह नहीं चाहते कि इस देश में हर नागरिक समान हो, जो ये चाहते हैं कि ये ऊंच नीच की व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि ऊंच नीच की व्यवस्था की वजह से ही बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, उनको प्रिविलेज मिल रहा है। जाहिर सी बात है, किसी को सिर्फ सरनेम की वजह से सम्मान मिलता है और किसी को सिर्फ सरनेम की वजह से ही अपमान मिलता है। तो ये है हिंदू धर्म की हकीकत कि एक महिला जो 10 साल से कथावाचन का काम कर रही है, 10 साल मामूली समय नहीं होता है, उसके लाखों में फॉलोअर हैं, लाखों लोग उसको सुनते हैं, लेकिन जब वह अपने ज़िले में ही कथावाचन करने आती है तो उसको धमकियाँ दी जाती हैं। ये तक कहा जाता है कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानी और व्यास मंच पे बैठना नहीं छोड़ा तो हम तुम्हें अपमानित करेंगे और मंच से उतार कर अपमानित करेंगे। इस तरह की बातें कही गई। मामला बढ़ा तो शिकायत पुलिस तक गई, पुलिस तक शिकायत गई तो पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन कार्रवाई में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, बल्कि कथावाचक के मंच के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सोचिए ये कितने शर्म की बात है कि एक महिला जो विद्वान है, एक महिला जो पढ़ी लिखी है, एक महिला जिसके पास 10 साल का लंबा अनुभव है, वो कथावाचन करना चाहती है, लेकिन जनता सुनना भी चाहती है, महिला कथा कहना चाहती है, श्रद्धालु सुनना चाहते हैं, लेकिन एक खास समुदाय के लोगों को इस बात से आपत्ति है कि वो महिला कथा क्यों कह रही है। ये कितने शर्म की बात है हिंदू धर्म के लोगों के लिए। और जो लोग हिंदू धर्म में हैं और जो लोग ये कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, क्या उन लोगों को भी इस बात पर विचार करने की ज़रूरत नहीं है कि हिंदू धर्म में जो जाति है वो किस तरह से हावी हो रही है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी जाति का जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि हम राम जिस वंश में पैदा हुए थे उस वंश से हैं। तो ऐसे में फिर सवाल ये उठता है कि क्या राम के वंश में पैदा हो जाने से ही योगी आदित्यनाथ श्रेष्ठ हो जाते हैं, और जिस वंश में राम नहीं पैदा हुए क्या वो वंश श्रेष्ठ नहीं है। ये सारे सवाल हैं और जाति पर तो इतने सारे सवाल हैं, जाति दमन की इतनी सारी बातें हैं। अभी आज ही जौनपुर की खबर है कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर में अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ पुलिस ने पिटाई की और महिलाओं की इस तरह पिटाई की है कि उन्हें अपना बदन दिखाना पड़ रहा है, ये स्थिति है। लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि राजस्थान में एक दलित व्यक्ति ने द कश्मीर फाइल पे कमेंट क्या कर दिया था, उसको मंदिर पे बुला के सवर्ण जाति के लोगों ने उससे नाक रगड़वाई। तो जातिगत हिंसा और सांप्रदायिक हिंसा, दो तरह का हिंसा दलित समाज झेल रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद ये जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह से एक साध्वी को इस तरह से रोका जा रहा है, उसके बाद से पूरे हिंदू धर्म पर सवाल ये उठ गया है। क्यों? क्योंकि मामला यहाँ पर उस तर्क का है, उस बात का है जिसकी सबसे ज़्यादा बात आरएसएस के तरफ से और तमाम हिंदू धर्म गुरुओं की तरफ से की जाती है कि हिंदुओं में जाति कर्म से निर्धारित होती है, जन्म से नहीं। ऐसे में अभी तक ना तो आरएसएस की तरफ से, ना तो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, ना तो किसी भी धार्मिक नेता की तरफ से, ना किसी धर्मगुरु की तरफ से इस तरह का खंडन आया है, ना उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की गई है जो लोग इस कथावाचक से कह रहे थे कि मुजरा करो। तो ऐसे में ये चुप्पी भी कहीं ना कहीं बता रही है कि ये सारे लोग, ये सारे संगठन के लोग कहीं ना कहीं इस बात से सहमति रखते हैं कि एक शूद्र को कथा कहने का अधिकार नहीं है। फिलहाल पुलिस में केस दर्ज हो चुका है। कड़ी सुरक्षा के बीच कथावाचक कथावाचन भी कर रही हैं, लेकिन सवाल जो है वो बना रहेगा कि आखिर हिंदू धर्म में जाति का वर्चस्व और जाति को लेकर भेदभाव और जाति को लेकर सम्मान और अपमानित करने की भावना कब खत्म होगी। इस देश में संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार तो दे दिया है, लेकिन क्या हिंदू धर्म में तथाकथित ऊंची जाति के लोग इस बात को स्वीकारेंगे या फिर अभी उन्हें और वक्त लगेगा, उन्हें इंसान बनने में आखिर और कितना समय लगेगा। शुक्रिया।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।